जय माता दी मित्रों, मैं पंकज मिश्रा आयुष ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे मकर राशि के विषय में। ये मकर राशि वालों के लिए ये सितंबर का अंतिम हफ्ता कैसे रहने वाला है। तो आइए एक बार देख लेते हैं कि कौन सा ग्रह किस भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो देखते हैं, ये 10 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये मकर राशि है। मकर राशि के स्वामी शनि होते हैं, जो यहाँ दूसरे भाव में बैठे हैं मूल त्रिकोण के। तीसरे भाव में मीन का राहु बैठा है। पंचम स्थान पर वृष का गुरु बैठा है। छठे स्थान पर मिथुन का मंगल बैठा हुआ है। यहाँ 9वें स्थान पर यानी भाग्य भाव में सूर्य, बुध और केतु बैठे हैं। दसम भाव में तुला का शुक्र बैठा है। तो इस हिसाब से यहाँ सितंबर के इस अंतिम हफ्ते में मकर राशि वालों के लिए क्या कुछ घटित होगा, इसकी जानकारी आप लोगों को देंगे। मित्रों, वैसे हमने अभी पिछले वीडियो में भी ये चर्चा की थी। आपको बता दें कि आपकी जो लग्न कुंडली है वही मेन है। ये चीज़ें तो हम आपके चंद्र राशि के पे आधारित हम बता रहे हैं। चंद्रमा जहाँ कहीं भी कुंडली में बैठा होगा उसमें जो नंबर लिखा होगा वही आपकी राशि होगी। उसी के हिसाब से गोचर में जो भी कुछ परिवर्तन हो रहा है उसी के हिसाब से हम प्रेडिक्शन करेंगे। तो अगर मकर राशि वालों के धन की चर्चा करें तो मकर राशि के स्वामी होते हैं शनि, जो दूसरे भाव में बैठे हैं। यहाँ पर धन को लेकर के कोई समस्या इनको नहीं होगी। थोड़ा सा इनको अपने काम काज पर ध्यान देना चाहिए, वर्क पर ध्यान देना चाहिए। जहाँ जिस विभाग में काम कर रहे हैं वहाँ पर इनको तन्मयता के साथ काम करना चाहिए। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ इनको पूरा समय देना चाहिए, तब उस हिसाब से इनके लिए बढ़िया होगा। मित्रों, अगर इनके मकर राशि वालों की शिक्षा के विषय में बात करते हैं, जो मकर राशि के विद्यार्थी हैं उनके शिक्षा के विषय में, तो पंचम भाव में वृष का गुरु बैठा हुआ है। तो पंचमेश शुक्र बन रहे हैं जो दसम भाव में हैं। शिक्षा की दृष्टि से यह सितंबर का जो अंतिम हफ्ता है बढ़िया है। तैयारी की दृष्टि से, कंपटीशन की दृष्टि से अगर इसके विद्यार्थी मकर राशि वाले अपनी पूरी मेहनत करते हैं, शिक्षा पर ध्यान देते हैं तो कंपटीशन बीट कर सकते हैं। अच्छी स्थिति कही जाएगी, पढ़ाई के लिहाज से बढ़िया है। और किसी भी फील्ड में अगर ये जाना चाहें, तैयारी करना चाहें तो भी बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं इनके पंचम से ही हम प्रेम की बात चर्चा करते हैं, लव अफेयर की चर्चा करते हैं। सप्तम से हम वैवाहिक जीवन देखते हैं। तो मित्रों, अगर प्रेम की बात की जाए तो यहाँ पर जो पंचमेश हैं यानी शुक्र, वो दसम भाव में अपनी ही तुला राशि में विराजमान हैं। लव अफेयर इनका बढ़िया होगा, जिससे इनको अगर चुनने के लिए अच्छा जीवन साथी मिल सकता है। अगर ये प्रेम के लिहाज से देखा जाए तो मकर राशि वालों के लिए बढ़िया ही कहा जाएगा। वैवाहिक जीवन की बात करें तो मित्रों, चूँकि मकर राशि वालों के लिए सप्तम स्थान पर चंद्रमा की राशि बनती है। यहाँ पर 4 नंबर लिखा है सप्तम स्थान पर यानी चंद्रमा। अब चूँकि ऊपर शनि जो है वो यहाँ पर शनि की राशि है और दूसरे नंबर पर शनि देव यहाँ पर हैं, तो एक तरीके से देखा जाए तो शनि में और चंद्रमा में शत्रुवत व्यवहार है। दोनों में आपस में पटती नहीं है। इस लिहाज से अगर मकर राशि वालों के बारे में हम कहें तो इनमें बराबर जो है अंडरस्टैंडिंग की कमी पाई गई है। दोनों में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। इस लिहाज से बराबर लगातार
छोटी छोटी बात पर तू मैं होती रहती है, और इनका जो वैवाहिक जीवन होता है वो वैसे तो सुचारू रूप से चलता है, लेकिन कहा सुनी होती रहती है। इस लिहाज से अगर ये हम कहें कि एकदम से खराब है तो ऐसा नहीं है। अगर आपकी लग्न कुंडली में और चंद्र कुंडली में स्थिति अच्छी है, ग्रह जो है थोड़ा सा अलग दूसरे भाव में डाइवर्ट कर रहे हैं, तो बढ़िया है, बहुत अच्छा है। तब तो समझ लीजिए स्थिति जो है वो बिल्कुल एकदम माइनस तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर हम मकर राशि से देखें तो सप्तम स्थान पर चंद्रमा की राशि आती है, इसलिए आपस में जितना वैवाहिक जीवन में जितना प्रेम होना चाहिए, जितना आपस में पॉजिटिव रिजल्ट आना चाहिए, वो स्थिति नहीं रहती है। मित्रों, आ जाते हैं हम इनके भाग्य, कैरियर, व्यवसाय को लेकर के। तो यहाँ पर इस कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी बुध बन रहे हैं, जो स्वयं भाग्य भाव में बैठे हैं। बहुत ही अच्छी कंडीशन है भाग्य के लिहाज से। इनका भाग्य जो है बहुत अच्छा होगा मकर राशि वालों के लिए। व्यवसाय की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जो भी कार्य करेंगे, जो व्यवसाय हाथ में लेंगे, वो बहुत अच्छा होगा, सफल होगा। चाहे वो किसी भी चीज़ का बिजनेस हो, अगर ये कर रहे हैं बुध के लिहाज से तो बढ़िया है। यहाँ पर सूर्य के साथ बुध बैठे हुए हैं, साथ में केतु भी बैठे हैं। थोड़ी बहुत केतु के साथ बैठने पर थोड़ा बहुत दिक्कत आएगी, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये केतु जो है वो एक तरीके से समझ लीजिए माइंडलेस इनको कहा गया है। बिना दिमाग के जो भी निर्णय लेंगे बहुत सोच समझ के लेंगे तो अच्छा ही होगा, इनके लिए सही होगा। व्यवसाय के मामले में बढ़िया होगा। अब हम आ जाते हैं मित्रों इनके कैरियर को ध्यान में देख रहे हैं कि यहाँ दसम भाव में तुला राशि का शुक्र बैठा है, जो बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर शुक्र जो है तुला राशि में है, अपनी ही राशि में दसम भाव में मौजूद हैं। बहुत ही अच्छा होगा इनके कैरियर के दृष्टि से। कुल मिलाकर के सही कहा जाएगा। अगर ये नौकरी, किसी नौकरी में ज्वाइन कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं तो उस लिहाज से भी बढ़िया होगा। ये अगर मान लीजिए बाहर जा कर के कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उसमें भी ये सफल हो सकते हैं। शुक्र इनको जो है सुख वैभव प्रदान करेगा। शुक्र जो है दसम भाव में बैठ कर के बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा मकर राशि वालों के लिए। ये बहुत ही बढ़िया है। 18 सितंबर के बाद शुक्र ने राशि परिवर्तन किया है, जो कि मकर राशि वालों के लिए सबसे बढ़िया है। अब यहाँ पर देख लेते हैं एकादश भाव। एकादश भाव के स्वामी बनते हैं मित्रों इस कुंडली में मंगल। मंगल यहाँ पर इनके 6 हाउस में बैठे हैं, तो लाभ की स्थिति तो रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। चूँकि दसम में शुक्र बैठे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत इनको ध्यान देना होगा। और स्वास्थ्य के विषय में अभी जब हम चर्चा कर रहे थे, यहाँ पर मंगल 6ठे भाव में बैठे हैं, तो थोड़ा बहुत इनको प्रॉब्लम हो सकती है स्वास्थ्य के संबंध में। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माता दी।